एकदम से। हाँ, ये इसलिए हंस रहा है कि इतना छोटा सवाल कर लिया। करे बता। अच्छा, थोड़ा एक आखिरी सवाल और है, थोड़ा सा जहनी आजमाइश का होगा नबियों के ताल्लुक से। अब मैं ये तो देख लूँ कि नबियों के बारे में भी कुछ पता है आपको। अब मुझे आप ये बताइए कि दुनिया में अभी वो कुछ नबी ऐसे हैं कि उन पर मौत वाक़ई नहीं हुई है, उन पर अभी मौत वाक़ई नहीं हुई है, अभी उनको जिंदा हैं, अभी उन पर मौत वाक़ई नहीं हुई है। कौन से नबी हैं, कितने? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, अभी आप जो लोग मेरे सामने ये देख रहे हैं, इन लोगों को माशाल्लाह काफ़ी मशहूर मारूफ है, ये बहुत फेमस हैं टिकटॉक के ज़माने से, इस ज़माने से नहीं, टिकटॉक के ज़माने से। और मैं समझता हूँ कि आप भी जानते ही होंगे, मुझे लगता है कुछ लोग तो मेरे व्यूवर्स हैं वो इनको जानते ही होंगे इंशाल्लाह, मुझे इतनी तो उम्मीद है। और अक्सर ये यहाँ पे वीडियो शूट क्या करते हैं, ये बड़े फेमस कर दिया इन्होंने इस मस्जिद को। ये इस्लामिक वीडियो बनाते हैं माशाल्लाह, मोटिवेशन वीडियो बनाते हैं, इस्लामिक वीडियो बनाते हैं, एक पैगाम देते हैं अपनी वीडियो के अंदर। बिलाल खान, मुजीब खान, इन दोनों नामों, इनके दोनों के नामों से इनके चैनल है माशाल्लाह। दोनों के चैनलों पे काम खुद ही करते हैं, अच्छी वीडियो बनाते हैं, लिहाजा हमारा इस्लामिक कंटेंट है सवाल जवाब का, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस्लामिक वीडियो बनाते हैं, इनसे भी सवाल कर लिए नमाज के ताल्लुक से। तो बिलाल भाई इजाज़त है? बिल्कुल इजाज़त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिलाल भाई, आसान सवाल करो, बहुत आसान। किसी नमाज में 4 फ़र्ज पढ़े जाते हैं, किसी में 2 फ़र्ज पढ़े जाते हैं, 3 फ़र्ज किस में पढ़े जाते हैं? मगरिब। माशाल्लाह, मगरिब में पढ़े जाते हैं। बिलाल भाई, हाँ बिलाल भाई, मुजीब भाई 3 वित्र किस में होते हैं? 3 वित्र ईशा की नमाज़ें पढ़ते हैं। अच्छा मुजीब भाई, वित्र की नमाज पढ़ना वाजिब है, फ़र्ज है, सुन्नत है, क्या है? वाजिब है। वाजिब है माशाल्लाह। अच्छा बिलाल भाई, गैर मुक्किदा सुन्नतें किस नमाज में होती हैं? गैर मुक्किदा असर और इशा। माशाल्लाह, असर में और इशा में। गाड़ी आ रही, जरा साइड हो जाइए आप। कितनी कितनी होती हैं गैर मुक्किदा? असर में 4 सुन्नतें गैर मुक्किदा होती हैं और इशा में भी 4 सुन्नत गैर मुक्किदा। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिलाल भाई, पहला कलमा? एकदम से। हाँ, ये इसलिए हंस रहा है कि इतना छोटा सवाल कर लिया। करे बताएं, पढ़े कलमा पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, ये होना चाहिए, ये अरे होना चाहिए यार, लोगों को लगे कि ये इतना छोटा सवाल हमसे कर रहे हैं, हमें मालूम होना चाहिए। लोग यहाँ तक हालात हैं कि कलमे से घबरा रहे हैं, भाग जा रहे हैं लोग। अब माशाल्लाह आप इतना अच्छा काम करते हैं, एक मोटिवेशन वीडियो बनाते हैं, लेकिन एक पैगाम होता है, इस्लामिक वीडियो होती है आपकी, तो मैंने सोचा आपकी नॉलेज भी देखी जाए। कलमा माशाल्लाह याद है। अब कलमे का मीनिंग बताएं मुझे, मुजीब भाई आप बताएं। देखिए, कलमे का मतलब होता है मारूफ ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिलाल भाई, अगर हम 4 रकात नमाज पढ़ रहे हैं जमात से, हम जब पहुंचे तो 1 रकात हमारी छूट गई, अब उस रकात को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? उस रकात को पूरा करने के लिए जब इमाम साहब सलाम फेरेंगे तो हम सलाम नहीं फेरेंगे, हम सीधा खड़े हो जाएंगे और उसके बाद खड़े होके सना पढ़ेंगे, अलहम्दु पढ़ेंगे, कुल वल्लाह पढ़ के अपनी रकात उसको मतलब कि नमाज पूरी करेंगे, मुकम्मल करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिलाल भाई ने बता दिया है कि सना भी पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि वो हमारी पहली रकात थी, वो सना भी हम पढ़ेंगे। मुजीब भाई, अब ये बताइए आप। वालेकुम अस्सलाम। अगर हम चाहे भले ही हाँ अपनी पढ़ रहे हैं, जमात से नहीं, अपनी नमाज पढ़ रहे हैं हम, और दूसरी रकात में बैठना भूल गए, कायदा उला में यानी अत्तहियात में, दूसरी रकात में, समझ लें आप पहले, दूसरी रकात में अत्तहियात में बैठना भूल गए, अब क्या करेंगे हम? देखिए, उसमें ये होता है कि अगर हम बैठना भूल जाते हैं तो हम जो भी, जैसे अगर 4 रकात हमें पढ़नी है तो हम बैठना भूल गए, तो हम पहले 4 मतलब जब चौथी रकात पढ़ेंगे तो उसमें सजदा सहफ करते हैं, उसमें सजदा सहफ करके सलाम फेर के उसके बाद दोबारा उसको मुकम्मल करा जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ सही बताया, सजदा सहफ करना पड़ेगा। और एक चीज़ और सुन लें, अगर हम थोड़ा सा उठे, थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा था भूल गए बैठना, नहीं बैठे, थोड़ा सा उठे और बैठना याद आ गया तो हम बैठ भी सकते हैं, लेकिन सीधे खड़े हो गए तब नहीं बैठेंगे। अच्छा, सजदा सहफ कैसे करेंगे ये तो बताओ। सजदा सहफ करेंगे मतलब कि जैसे इमाम अपनी नमाज के बाद ना, हाँ अत्तहियात पढ़ने के बाद आधा सलाम फेरेंगे, उसके बाद सजदा 2 सजदे करेंगे, उसके बाद पूरी नमाज। माशाल्लाह, बड़ी तैयारी करी आप लोगों ने यार, माशाल्लाह। आप इस्लामिक कंटेंट बनाते हैं, आपने अच्छी तैयारी करी है, एक पैगाम देते हैं अपनी वीडियो के अंदर। मैं समझता हूँ कि अब मुझे उम्मीद थी, वैसे आपको ये मालूम होना चाहिए। चले, अच्छा थोड़ा एक आखिरी सवाल और है, थोड़ा सा जहनी आजमाइश का होगा नबियों के ताल्लुक से। अब मैं ये तो देख लूँ कि नबियों के बारे में भी कुछ पता है आपको। अब मुझे आप ये बताइए कि दुनिया में अभी वो कुछ नबी ऐसे हैं कि उन पर मौत वाक़ई नहीं हुई है, उन पर अभी मौत वाक़ई नहीं हुई है, अभी उनको जिंदा हैं, अभी उन पर मौत वाक़ई नहीं हुई है, कौन से नबी हैं? एकदम से। कितने नबी हैं? 4 नबी हैं, 4 नबी हैं। माशाल्लाह, 4 नबी हैं। बिलाल भाई, अगर हम 4 रकात नमाज पढ़ रहे हैं जमात से, हम जब पहुंचे तो 1 रकात हमारी छूट गई, अब उस रकात को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? उस रकात को पूरा करने के लिए जब इमाम साहब सलाम फेरेंगे तो
देखिए शायद मेरे ख्याल में 4 नबी ऐसे हैं, एक तो ईसा अलैहिस्सलाम है। अरे वाह 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 माशाल्लाह, अरे भैया बड़ी नॉलेज है माशाल्लाह। आपको मालूम है, एक बता दिया भाई ने, अब आप बताओ। इदरीस अलैहिस्सलाम है। अरे भैया माशाल्लाह, दिल खुश हो गया मुजीब भाई यार। चले 2 हो गए। एक हैं खिज़र अलैहिस्सलाम है एक तीसरे, और चौथे हैं हमारे इलियास अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बता दिया। चले माशाल्लाह, अच्छी बात है। और चलो अच्छा, एक और सवाल है, गुस्ल में कितने फराइज हैं? गुस्ल में हैं 3 फ़राइज़। 3 फराइज हैं। क्या क्या है भाई मुजीब भाई? गुस्ल में देखिए सबसे पहले तो यही है कि अपने जो हमारा जो बॉडी है, हमारी जो शरीर है, उस पर पानी डाल के उसमें ढंग से साफ़ करना, और सबसे पहले बिस्मिल्लाह, हाँ, और बिस्मिल्लाह पढ़ के पहले तो सबसे पहले वो तो तरीका हो गया, चले कोई बात नहीं है। फर्ज का मतलब होता है जो ज़रूरी है। अब ज़रूरी क्या है? पूरा भीग जाना। फ़राइज़, हाँ मुझे माफ़ करना, फ़राइज़ आपने पूछा था। पूरा यानी कि पूरा भीग जाना, बाल की बराबर भी सूखी न रह जाए जगह। अब क्या है, इसमें भीगने में ध्यान लगाना चाहिए। पूरी समंदर में भी डुबकी लगा ली हमने अगर, और हमने गरारा नहीं करा, तो गरारे की जगह सूखी रह गई, तो हमारा गुस्ल नहीं हुआ। हमने अगर नाक में पानी नहीं चढ़ाया तो हमारा भीगा नहीं, गुस्ल नहीं हुआ। तो ये फराइज इसलिए कहा गया है इसको, ठीक है? जी समझ गए होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ठीक है माशाल्लाह, अल्लाह की बारगाह में दुआ है हम और आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचकर सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, और भाइयों के भी कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।